जो विजय रिया कल खून के आंसू रो रहे थे, अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता है और सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। अचानक आज विजय रिया को ये चीज का एहसास हो जाता है कि वो जो दिखा रहे थे, वो जो बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि लोग हमको, मेरे ऊपर बहुत रिएक्शन बनने लगा, लोग हमारे बारे में बात करने लगे, तो हम आज तक जो भी कंटेंट दिखाए हैं जेन्युइन दिखाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अब हम ये जो चीजें बताए हैं लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई आज आके सब कुछ क्लियर कर देते हैं। विजय रिया जो है उन्होंने एक बात और बोली है कि आज का जो समय है सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ हो गया है कि जितने भी ब्लॉगर है ना, वो सारी जो चीजें ना कंट्रोवर्सी जो होती है ना, स्क्रिप्टेड करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कि भाई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। विजय रिया की ये बातें बिल्कुल सही है कि आज के समय में जो ब्लॉगर हैं वो कंट्रोवर्सी जब भी क्रिएट करते हैं तो स्क्रिप्टेड होता है। ऑन कैमरा कुछ और होता है, ऑफ कैमरा चीजें कुछ और होती है, और सब एक दूसरे से मिले होते हैं और मिलकर कंट्रोवर्सी करते हैं। आखिर अचानक विजय रिया का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई कल विजय रिया बहुत फूट फूट के रो रहे थे। लोगों को लग रहा था कि भाई इस अच्छे इंसान के साथ इतना कुछ बुरा हुआ, ये इंसान सबके लिए इतना कुछ करता है, इतना कुछ करता है, और इसकी जो बहन है, जो चालाक लोमड़ी, इससे सारा कुछ करवा ली और अपने भाई को पैसे नहीं दी। ये मतलब इसकी जो बहन है वो वही बहन इसको खून के आंसू रुलाई, ये बोल के कि भाई तुम मेरे लिए किए क्या हो, जिसको लेके कि भाई और बहन दोनों की अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई। मतलब बहन की भी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग अगर हुई तो बहन की हुई, जिसकी वजह से बहन परेशान हो गई, और बहन परेशान होने के बाद दोनों भाई बहन के बीच में पैचअप हो गया। मतलब जिस चीज को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, जो पैसों का मैटर था, जो व्यूज का मैटर था कि भाई बहन के मतलब चैनल पे अच्छा खासा व्यूज आ रहे हैं और भाई को व्यूज नहीं आ रहे हैं, जिसको लेके ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, ये कंट्रोवर्सी मतलब होने वाली थी, उस कंट्रोवर्सी को रोक दिया गया। क्योंकि जब इनकी बहन का वीडियो आया तो उसने साफ साफ शब्दों में बोला कि भाई हम अपने भाई को के बारे में, भाई को ऐसा क्यों बोलेंगे? जिस भाई ने हमारे लिए बाप का फर्ज निभाया है, जो भाई मेरा बाप बना, जो कि काम मेरे बाप को करना चाहिए था, वो काम मेरा भाई कर दिया, उस भाई के बारे में हम ऐसा क्यों बोलेंगे? अब इसको लेके विजय रिया पे सवाल उठने लगे कि भाई जब बहन ऐसे बोल रही है, बहन कह रही है कि भाई हमने कुछ बोला ही नहीं, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमारे भाई तो भगवान है हमारे भाई। इस कलयुग में ऐसा भाई मतलब मिलना भगवान से भेंट करने के बराबर है, तो हमारे भाई तो भगवान है। फिर हम अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों बोलेंगे? क्यों हम अपने भाई को ऐसा बोलेंगे? अब इसको लेके विजय रिया पे सवाल उठने लगा कि आखिर फिर विजय रिया जो है ऐसे मतलब क्यों रोए, क्यों आके फूट फूट के रोए, और क्यों ये बात बोले कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए? क्यों विजय भी रोए, रिया भी रोई, और ये बोले कि हम खून के आंसू रो रहे हैं और कोई हमारा अपना जो है हमारे साथ धोखा कर दिया? तो ये सारी चीजों को लेके ना ऑडियंस के मन में मतलब एक शक पैदा हो गया कि भाई विजय और रिया जो है ना, ये जलन की भावना से ऐसा कर रहे हैं। ये जो है ना अपनी बहन से इनको जलन हो गया है कि बहन के व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं और हमारे व्यूज मतलब जो है डाउन हो चुके हैं। तो इनको लगा कि भाई अब हमारी बहन का व्यूज मतलब अच्छा खासा आ रहा है और हमारा व्यूज डाउन हो चुका है, तो बहन को गिराने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता है। और बहन जो है, बहन के पति का भी चैनल हो गया, बहन भी कल हमसे ज्यादा कमाने लगेगी। बहन जो है मतलब जो बहन कल तक ये थी कि भाई चलो हम यहाँ पे थी, अब तो वो अपने ससुराल चली गई, उसका रंग ढंग भी बदल गया, उसका रंग ढंग भी बदल गया। अब वैसी बहन को, अब वैसी बहन जो है जिसका रंग ढंग बदल गया, तेवर बदल गए, सब कुछ बदल गया, अब वो बहन हमसे ज्यादा कमा रही है, उसके बाद हमारे व्यूज डाउन हो गए। तो चलो क्यों ना एक कंट्रोवर्सी को मतलब की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब विजय रिया को भी गालियां पड़ने लगी और उधर इनकी बहन को भी अच्छे खासा मतलब गालियां पड़ने लगी, तो ये दोनों भाई बहन आपस में पैचअप कर लिए, क्योंकि इनको सारा लोग बोल रहा था कि ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ये जान के ये अपना जो शादी में जितना पैसा खर्चा किए ना, उस पैसे को रिकवर करने के लिए ये जो है कंट्रोवर्सी कर रहे हैं।
इसीलिए इस तरह का टाइटल और थंबनेल लगाए हैं और इसी तरह का है जो है ना ये रोने धोने आए हैं। क्योंकि जैसे बाकी ब्लॉगर करते हैं कि जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है, उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह का स्क्रिप्टेड करते हैं, जिसको लेके कि विजय रिया को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम मतलब ऐसे क्यों किए। बहुत सारे लोग उनको बहन को बोल रहे थे कि भाई आज के समय में ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे। मतलब बहुत तरह की इनकी ट्रोलिंग हो रही थी, क्योंकि सबको पता था कि विजय रिया जो है वो एकदम नेचुरल ब्लॉग डालते हैं। आज तक उनके ब्लॉग में कभी भी कोई मिलावट नहीं देखा गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि विजय रिया जो है ना वो फूट फूट के रोने आए थे और ये बोले थे कि हमारे लिए जो है ना कोई हमारे घर का ही जो है हमको खून का आंसू रला है, जिसको लेकर सब लोग ये कह रहे थे कि भाई इनकी बहन ही हो सकती है, क्योंकि उसी का शादी हुआ है और उसके शादी में ये बहुत कुछ किए हैं और वही बहन ऐसा कर सकती है। तो जब विजय रिया की ट्रोलिंग होने लगी, बहुत सारे जो है रिएक्शन बनने लगे, तो इस चीज को विजय रिया जो है ना वो झेल नहीं पाए। क्योंकि देखिए, जो इंसान, जो ब्लॉगर अगर कंट्रोवर्सी हमेशा करता है, उसको हमेशा गाली खाने की आदत हो जाती है, तो उसको लगता है कि चलो कोई नहीं, उसके लिए बहुत मतलब नॉर्मल बात होती है। लेकिन जो इंसान हमेशा साफ सुथरा ब्लॉग बनाया हो, लोग उसको अच्छा समझे हो, और अचानक जब उसकी मतलब उसकी ट्रोलिंग होती है, अचानक जब वो गाली खाने लगता है ना, तो चीजें क्या है ना कि एकदम उसको बर्दाश्त नहीं होती है, वो मतलब झेल नहीं पाता है इस चीज को। और वही कारण है कि वो जो होता है ना सरेंडर कर देता है। तो विजय रिया में वही चीज हुआ। विजय रिया को लगा कि भाई ये जो ट्रोलिंग है ना, ये कंट्रोवर्सी ना हम शायद झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बारे में कल तक जो लोग सही बोल रहे थे, आज सब हमारे अगेंस्ट जो है ना वीडियो बना रहे हैं। हमारे मतलब बहुत हमारा और हमारी बहन का जो है ना छीछा लेदर हो रहा है। हमारी बहन की अभी नई नई शादी हुई है और उसका अभी ससुराल वो ठीक से बची भी नहीं है, और इसी समय से अगर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी बहन को हेट कमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि उसका जो मैरिड लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। और बात भी सही है, अगर जो लड़की अभी हाल में उसकी शादी हुई, शादी को भी मतलब ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, वो लड़की अगर उसको इतना मतलब हेट मिलेगा, तो वो लड़की तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। तो ये सब को लेके ना विजय रिया को भाई शायद लगा कि नहीं भाई ये कंट्रोवर्सी हम झेल नहीं पाएंगे, और विजय रिया ने आके सरेंडर कर दिया। विजय रिया का कहना है कि नहीं, सब कुछ सही हो गया, कुछ ऐसा नहीं है, हम नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे, हमको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, हमको कंट्रोवर्सी करके पैसा नहीं कमाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक नॉर्मल और साफ सुथरा ब्लॉग डालते हैं, तो आगे भी आप लोग को नॉर्मल और साफ सुथरा ब्लॉग ही देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारे गुरुजी हैं, जो कोई सुनील और गुड़िया करके, उनसे हमारी बात अभी भी होती है, ऐसा मतलब उन्होंने समझिए कि एक सफाई अपना दिया। बहुत सारी चीजें जो है ना उन्होंने सफाई दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में हमारे इसमें सब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा बहुत, तो उसको इग्नोर करके मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, मुझे सबको साथ लेके चलना है, मुझे नॉर्मल ब्लॉग बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया कि आखिर जो ये ब्लॉगर है, इनका अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे होता है। मतलब अचानक से जो ये होते हैं, अचानक से अपना ही बात से ऐसे मुकर जाते हैं, ऐसे मुकर जाते हैं कि लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कल तक जो विजय रिया थे कि वो ये कह रहे थे कि हमको सिर्फ अपने माँ बाप पे विश्वास है, इसके सिवा दुनिया में किसी पे नहीं, ना ही अपने पत्नी, ना ही अपने बच्चे पे। और अचानक रातों रात क्या ऐसा होता है कि भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, सब कुछ सही है। वो थोड़ा बहुत हुआ था, जिसका मतलब ये थोड़ा बहुत करके कंट्रोवर्सी करके इस वीडियो पे ये 3 लाख व्यूज कमा लिए। 3 लाख व्यूज इनके रोने से अभी तक में मात्र 1 से 1.5 दिन में इनको 3 लाख व्यूज आ चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो अगर कंटिन्यू रहा इनके चैनल पे, तो मुझे लगता है कि इनको मतलब मिलियन तक व्यूज आ सकते हैं। तो इनके डॉलर बन गए। आपको सबको पता है कि यूट्यूब पे मतलब 21 और 25 के बीच में पेमेंट आता है। तो जो अगर स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी करके अच्छे खासे व्यूज कमा लेते हैं, वो वही इनका पेमेंट मतलब उस समय इनका डॉलर बनता है अच्छा खासा। तो शायद विजय रिया को लगा होगा कि भाई चलो कोई नहीं, मतलब अभी शादी में इतना सारा खर्चा किए हैं, पैसा निकलना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इनके उधार भी बाकी हैं। अभी इन्होंने खुद बोला है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे मैंने अभी पेमेंट भी नहीं किया है। तो इनको लगा होगा कि चलो भाई स्टार्टिंग में ही कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, चलो कम से कम पैसे आ जाएंगे, उसके बाद सब पेमेंट वगैरह कर देंगे, उसके बाद मतलब हमारा अच्छा खासा डॉलर बन जाएगा। और दूसरी चीज की इनकी बहन जो है, जो इनके और इनकी बहन के बीच में जो पैसे को लेके जो प्रॉब्लम हुआ था, जो व्यूज को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा था, और जो ज्यादा मतलब पैसे मतलब दोनों का जो पैसे का डील हुआ था, वो भी मतलब ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इनके और इनकी बहन के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पैसे को लेके, वो सही हो गया। मतलब उधर से भी इनको पैसे का जो कमिटमेंट किया गया था कि 50-50 हम एक दूसरे को अपने शादी में मतलब खर्चा जो होगा उसमें आधा आधा पैसा हम देंगे,
वो भी चीजें इनको मिल गई और अच्छा खासा इनको जो है वो मतलब उससे भी व्यूज आ गए, वो इनका जो रोने वाला वीडियो से। और उसके बाद अब इनको लगा कि भाई अब इस कंट्रोवर्सी को हमको आगे ज्यादा नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर इस कंट्रोवर्सी को हम ज्यादा अगर खींचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आज मेरी बहन चलो नॉर्मली बोल के निकल गई, वो कुछ नहीं मेरे बारे में बोली, मुझे भगवान बना के चली गई, लेकिन अगर इस कंट्रोवर्सी को अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सारा सच बता दे। तो जो लोग आज हमको महान समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा भाई है, इस कलयुग में ऐसा भाई मिलना मुश्किल है कि एक बहन के लिए इतना कुछ किया, एक पिता का फर्ज निभाया, हो सकता है कि कल मेरी बहन फ्रस्ट्रेट होकर वो सारा सच्चाई ला दे और यही लोग हमको गाली देने लगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो विजय रिया है ना, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं भाई मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी और ना ही मैं बाकी ब्लॉगरों की तरह कंट्रोवर्सी करता हूँ। मैं बहुत साफ सुथरा ब्लॉग बनाता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट लिख के कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। इसीलिए उन्होंने आके कहा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ था तो चलिए आप लोग हमको माफ कर दीजिए और मुझे विश्वास है कि आगे से आप लोग मेरे बारे में इस तरह का कोई वीडियो भी नहीं बनाएंगे। मतलब उन्होंने कहीं रिएक्शन वाले को बोला कि भाई आप इस तरह का वीडियो मत बनाइए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ आप लोग का काम है रिएक्शन देना, तो आप दे सकते हैं। मतलब कुछ इसी तरह की जो इनकी बातें हैं ना वो मैनेज हो चुकी, कंप्रोमाइज हो चुकी है, तो इन्होंने इनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो चलिए इनका आज का ये जो वीडियो था इसमें मतलब मुझे ज्यादा नहीं, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, लेकिन मैं उस कमेंट्स को लेना नहीं चाहूंगी इसलिए क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है मुझे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।